हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचर, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, जीडी, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, आर्मी, सीआरपीएफ, सीजीएल, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ये रहा मेरा पहला प्रश्न रहा, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनें। तो हमारा क्वेश्चन कहता है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है A, C, F, J, O और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो C आता है। उसी प्रकार अगर हम C में 3 ऐड करते हैं तो F आता है। उसी प्रकार अगर हम F में 4 ऐड करते हैं तो G आता है। और इसी प्रकार J में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमारा O आता है। यहाँ पर देख रहे हैं श्रृंखला में दिया हुआ है 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो 5 के बाद अगर हम 6 जोड़ेंगे O में तो हमारा जो आंसर आएगा वो निकल कर आएगा U। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि U। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है, नीचे दी गई अक्षर श्रेणी का अगला अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है A, उसके बाद G, उसके बाद L, उसके बाद P, उसके बाद S, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो देखेंगे हम अगर A में 6 जोड़ेंगे तो J आएगा। उसी प्रकार अगर हम G में 5 ऐड करेंगे तो L आएगा। उसी प्रकार L में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो P आएगा। उसी प्रकार अगर हम P में 3 ऐड करेंगे तो S आएगा। तो उसी प्रकार देख रहे हैं 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, तो 3 के बाद जो होगा, अब अगर हम S में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम S में 2 ऐड करते हैं तो U आएगा। तो उसी प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ पर U दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पर इस जगह पे क्या होगा से पूछ रहा है, लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो देखेंगे 121 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे 121 जो है वो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। उसी प्रकार अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 169 आएगा। उसी प्रकार अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आएगा। उसी प्रकार अगर हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा। देख रहे हैं यहाँ पर 2-2 का अंतराल दिया हुआ है, 2-2 का अंतराल है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17। तो 17 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 19, तो 19 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा हो जाएगा 361। तो 361 जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ए में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो हम पहले इस तरह से चलेंगे। देखेंगे यहाँ पर
क्या करें कि हमें 8 आ जाए, यहाँ पर 4 आ जाए और यहाँ वाट की जगह पर क्या भरा जाए। तो अगर हम देखेंगे 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा। अगर हम 4 में 2 से गुना करते हैं तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा। अगर 3 में हम 2 से गुना करते हैं तो 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर 6 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 4 है। तो देखेंगे हम अब इस तरह से करेंगे, क्या करें कि हमें नीचे 9 आ जाए, 4 आ जाए और वाट के स्थान पे आ जाए। तो देखेंगे हम 8 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो 3 आता है और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हमें जो कि आ गया, जो कि यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार हम 8 में से 4 घटाएंगे और 4 बचेगा, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ घटाओ, भाग का अर्थ जोड़, तो व्हाट के स्थान पे क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 9 जोड़, तो यहाँ पर कह रहा है जोड़ का अर्थ गुना, यानी कि 9 गुने 8। यहाँ पर उसके बाद है भाग, तो भाग का अर्थ जोड़, यानी जोड़ 8। उसके बाद घटाओ, तो घटाओ का अर्थ कर रहा है भाग, तो भाग है 4। उसके बाद गुना है, तो गुना का अर्थ कर रहा है घटाओ 9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 गुने 8 प्लस 4 दूना 8, पहले भाग होता है, उसके बाद 9, उसके बाद 9 है 72 और 2 हो जाएगा हमारा 74 माइनस 9 यानी 65, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ रहा यदि जोड़ का अर्थ गुना, घटाव का अर्थ जोड़, गुना का अर्थ भाग हो तो वाट के स्थान पे क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। 5 जोड़ का अर्थ कर रहा है गुना, उसके बाद घटाव का अर्थ कर रहा है जोड़, उसके बाद गुना का अर्थ कर रहा है भाग। तो सबसे पहले भाग करेंगे तो हमारा जो आएगा वो 3 छक्का 18 प्लस यानी 6 और गुना करेंगे तो 5 चौक 20 और 26, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसमें हम देखेंगे कि अगर हम 2 का गुना 3 से करते हैं तो हमको 6 प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम 3 का गुना 6 से करते हैं तो हमें 18 प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर हम 6 का गुना 18 से करते हैं तो 108 आता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर हम 18 का गुना 108 से करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो 1944 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखेंगे यहाँ पर व्हाट के स्थान पे क्या होगा, ये पूछ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे अगर सी का संबंध डी से है, सी के बाद डी और उसी प्रकार डी के बाद आता है एफ, तो एफ के बाद आएगा यहाँ पे जी।
उसी प्रकार देखेंगे अगला है डी के बाद ई, ई के बाद है एफ, तो एफ के बाद आएगा सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होता सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद यहाँ पर होता एफ और इसमें हो जाता जी। उसी प्रकार एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम देखेंगे कि एफ जी आई जो है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जूम करते हैं थोड़ा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डी का एच से क्या संबंध है, एच का एम से। उसी पर का व्हाट के स्थान पर हमको बताना है क्या होगा। तो अगर हम डी में 4 ऐड करते हैं तो एच आता है। उसी प्रकार एच में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमारा एम आता है। उसी प्रकार अगर हम एम में 6 ऐड करेंगे तो हमें एस प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगला देखेंगे ई में, अगर हम ई में दिया हुआ है 4 ऐड किया हुआ है तो आई आया। उसी प्रकार आई में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो एन आएगा। उसी प्रकार एन में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो टी आएगा। यहाँ पर देखिए एस और टी सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, तो आगे हमें नहीं देखना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरफ जो होगा वो पूरब होगा, इस तरफ पश्चिम और इस तरफ उत्तर और इस तरफ दक्षिण होगा। तो यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद 10 मीटर चलने के बाद 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी बाईं ओर इस तरफ। 15 मीटर चलने के बाद फिर वह बाईं ओर पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी उस तरफ। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो देखेंगे ऊपर की तरफ जो हमारा है वो उत्तर है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होते हुए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।